अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। कॉपी और पेन ले लें साथ साथ, ताकि लिखते जाएं और आप लोगों को समझ आती जाए। जीओसी हम लोग पहले भी ये शुरू कर चुके थे, लेकिन अब हम इन डेप्थ इसको पढ़ने वाले हैं। जीओसी, व्हाट इज जीओसी? जीओसी स्टैंड फॉर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग समझते होंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रखिए, बड़े बड़े इसके अंदर फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े इसके अंदर फेल हो जाते हैं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ लें। और ये एक ऐसी केमिस्ट्री है कि इसके अंदर हमारे पास एमडीकेट तक, हत्ता कि सीएसएस तक भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जीओसी से। और जीओसी हमारे पास ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग, हमारी ये बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए तो हमारे पास केमिस्ट्री यूं हाथ का खेल बन जाएगा। सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली। तो हम लोग इसका इन डेप्थ वो करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम लोग इसको क्या डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस के अंदर। मैं आप लोगों को एक इधर मैप बनाकर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए और अमेजिंग लगे। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले याद रखें। हम लोग सबसे पहले कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे। हम लोग बिल्कुल यूँ समझ लें कि मैं बेस से उठा रहा हूँ, मैं 1 2 3 0 से उठा रहा हूँ आप लोगों को जीओसी से। हमारे साथ जुड़ते रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए सारी जीओसी। और मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारी ये वीडियोस बनने वाली हैं, तकरीबन 40 से प्लस वीडियोस होंगी। ये जो, अगर आप इसको देख लेंगे, 40 से कम भी हो सकती हैं, और अगर आप इसको देख लेंगे तो आप लोगों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, और आपकी जीओसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी साल के एंड के अंदर। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम कुछ इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ओके, इफेक्ट्स पढ़ेंगे, और ये तकरीबन 4 इफेक्ट्स हैं। ओके, हम डिस्कस करेंगे वीडियोस के अंदर। नंबर 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर को। इसको क्या आईयूपैक भी कह सकते हैं। नॉमेनक्लेचर आईयूपैक, कॉमन नेमिंग भी आ जाएगी, आईयूपैक नेमिंग भी आ जाएगी। ओके, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म को। हमारे पास ये जीओसी की बेसिक्स हैं ये। ओके, आइसोमेरिज्म्स को। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शंस को एंड इट्स मैकेनिज्म। ओके, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, बस तकरीबन यही चीज़, 4 चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और आप ये सोचेंगे कि सर आप कह रहे हैं कि 40 प्लस वीडियोस होंगी, तो बिल्कुल ये इतने लेंथी टॉपिक्स नहीं है, बल्कि आप लोगों को अमेजिंग है, आहिस्ते आहिस्ते पढ़ाएंगे। और पैक थोड़ा सा लंबा है, फिर आइसोमेरिज्म इतना लंबा नहीं है, रिएक्शंस कुछ लंबे हो जाएंगे। ओके, हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। इफेक्ट सारे नहीं, हम कुछ इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोग जीओसी शुरू करने वाले हैं, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। तो मेरा नाम है हुज़ैफर रशीद, और आप लोगों को खुशामदीद हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हुज़ैफ़ बिन रशीद के ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीओसी को। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो याद रखें, हम लोग सबसे पहले आज इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं। इफेक्ट्स व्हाट्स मीन इफेक्ट्स सर? इफेक्ट्स इज मीन, हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। यानी हमारे पास कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के अंदर क्या होते हैं, कारआमद साबित होते हैं। यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होता है। ओके, हमारे पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होता है, उसको डिस्प्लेस करने के लिए, यानी उसको अपनी जगह से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ इफेक्ट्स यूज होते हैं। वो कौन कौन से इफेक्ट्स हैं? याद रखिए, हमारे पास 4 इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें, इंडक्टिव इफेक्ट है हमारे पास, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके सर, नंबर 2 हमारे पास है इलेक्ट्रोमैरिक, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं। और नंबर 3 पे है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन, सिंपल इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। और हमारे पास आखिरी और 4 है रेजोनेंस इफेक्ट, जो कि हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट, यानी ये वही इफेक्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोफर इफेक्ट। ओके, रेजोनेंस इफेक्ट, इसका एक और नाम भी है, हर एक का अलग अलग नाम भी हैं। जैसे रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, मेसोमेरिक
इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, हर एक के अपने अपने नाम है, हम लोग उसको अपनी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो उनमें से एक बात और समझ लें, हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है, हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ही क्या है, ये हमारे पास टेम्पोररी होता है, ये इफेक्ट टेम्पोररी होता है हमारे पास। बाकी सारे हमारे पास इफेक्ट जो हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं हमारे पास। बाकी तीनों जो है हमारे पास ये सॉरी हमारे पास बाकी तीनों जो है ये, यानी इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट, हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होते हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट सिर्फ टेम्पोररी होते हैं। ये क्यों होते हैं, मैं हम लोग आप लोगों को वीडियो में बताएंगे। ओके, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल है बहुत सा, तो कॉपी पेन ले लें और स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, तो इंडक्टिव इफेक्ट को शुरू करने लगे हैं। इंडक्टिव इफेक्ट तो बहुत ही सिंपल होने वाला है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो याद रखें, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होता है प्लस आई इफेक्ट एंड हमारे पास सेकंड है माइनस आई इफेक्ट। दोनों को डिस्कस करेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट कहते किसे हैं, सबसे बड़ी डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। याद रखें, इसकी सिंपल डेफिनेशन बुक्स के अंदर, जो आप लोगों की बुक्स के अंदर लिखी हुई है, मैं उससे थोड़ा सा हट के करूंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि द पार्शल the partial displacement of sigma electrons towards the more इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लिख लिया आप लोग, समझने में खुद समझ लेंगे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्रॉम ए टू ए सिग्मा बॉन्ड। यदि हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पूरी मुकम्मल डिस्प्लेसमेंट नहीं बल्कि पार्शियल शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, वो हो जाए किसमें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की तरफ, उसे सिग्मा बॉन्ड के अंदर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग देखें, हमारे पास दो एग्जांपल्स देते हैं हम लोग। हमारे पास एक एग्जांपल है कार्बन कार्बन कार्बन, और ये एक्स आ गया हमारे पास एक, और हमारे पास दूसरी जो हो गई सेकेंड एग्जांपल है कार्बन कार्बन कार्बन, और ये हमारे पास वाई। ओके, हमारे पास यहाँ पर कार्बन की चेन है एक, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और दूसरे हमारे पास यहाँ पे कार्बन की चेन है, और हमारे पास वाई यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर एक्स मौजूद है। हम लोग देखें तो हम लोग इधर लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एक्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन सी, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास ज्यादा है किससे, कार्बन से। ओके, और हमारे पास यहाँ पर अगर देख लें, हम लोग सपोज करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज लेस देन c। यहाँ पर हम लोग सपोज करते हैं कि हमारे पास y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखें, उस वक्त जब हमारे पास यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड जो है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देगा, यानी कि बिल्कुल खींचेगा नहीं, बल्कि उसकी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगी, ये अपने पास खींचना शुरू कर दे। तो उस वक्त हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं आप, देन partial charge will be developed। हमारे पास पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ओके, पार्शियल माइनस चार्ज आएगा हमारे पास, यानी कि आधा माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बिल्कुल वो नहीं खींचेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि इसने इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थोड़े थोड़े खींच लिए हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर y है, यहाँ पर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस लेस देन है, किससे, कार्बन से।
तो यहाँ पर कार्बन जो है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, अपनी तरफ टुवर्ड्स करेगा, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, समझे हैं? तो यहाँ पर देखें, एक और बात समझे यहाँ पर कि जो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू कर देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कहते हैं। यहाँ पर इसको मैं साफ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। यहाँ पर इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो ग्रुप या जो एटम हमारे पास क्या खींचेगा, कार्बन से एटम खींचेगा विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ड्रॉ करने वाला है, कार्बन से लेने वाला है, और जो कार्बन को देने वाला हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ओके, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तीन बातें हो गई यहाँ पर। और हमारे पास प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट क्या है उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो याद रखें, हमारे पास वो एटम, वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो हमारे पास लेने वाला हो, यानी कि हमारे पास ये जो है, फॉर एग्जांपल देखें, इसको देखें, तो ये हमारे पास क्या है? इससे कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एक्स है, इन कार्बन की जो अपोजिट साइड पे जो हमारे पास एटम खींचने वाला है, कार्बन से खींचने वाला है इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो उसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है। तो उस वक्त हम क्या कहेंगे? माइनस आई इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि वो हमारे पास माइनस इफेक्ट दिखा रहा होता है। और जो हमारे पास क्या होगा, डोनेटिंग ग्रुप होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लस आई इफेक्ट कहेंगे, कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है हमारे पास। ओके, आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, प्लस आई इफेक्ट, व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट एंड व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट। यानी कि वो एटम या वो ग्रुप जो कि विड्रॉइंग करने वाला हो किस विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट, एंड दोस ग्रुप हु इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। ओके, इसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं, जो कि विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन हो। ओके, ये बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक और बात भी आप लोग समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक और बात मैं नीचे लिखना चाहता हूँ कि दिस इफेक्ट, देखें देखें, दिस इफेक्ट, यहाँ पे मैं इधर साफ कर लेता हूँ इसे, इसको, दिस इफेक्ट ट्रेवल एंड डिक्रीजेज, डिक्रीजेज स्पेलिंग सही है? बिल्कुल सही है। डिक्रीजेज विद डिस्टेंस। तो याद रखिए, हमारे पास ये इफेक्ट जो है ये ट्रेवल भी करता है और डिक्रीज भी होता है विद डिस्टेंस। याद रखें, यहाँ पर एक्स है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन। यहाँ पर इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू किया अपनी तरफ, तो ये खांचेगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर जब पार्शियल पॉजिटिव आया है तो यहाँ पर सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ रुक नहीं जाएगा, बल्कि ये क्या करेगा? ये कहेगा भाईजान मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आया हुआ है, कुछ तू भी इफेक्ट ही ले ले। यानी ये फिर इससे लेना शुरू कर देगा, इससे, यानी ये जो कार्बन है वो इससे लेना शुरू कर देगा, यानी वो ऐसे, तो ये इस पर शिफ्ट कर देगा अपना, तो इस पर पार्शियल डबल पार्शियल आ जाएगा और इस पर ट्रिपल आ जाएगा, यानी कि सारे ही एक दूसरे से खींचना शुरू कर देंगे। तो ये इफेक्ट क्या करता है? बुक्स के, आपके बुकों के एतबार से हमारे पास जो रिसर्च है उसके ऊपर, ये हमारे पास डिस्टेंस कहाँ कहाँ से जाता है? इन थ्री कार्बन दिस इफेक्ट विल ट्रेवल। ओके, ठीक है। इस इफेक्ट को हम लोग तीन उस कार्बन तक ये ट्रेवल करता है, और इसका डिक्रीज भी यहाँ पर, यानी कि इसका कम हो जाता है। यहाँ पर क्या था? एक आई था, पार्शियल पॉजिटिव था, सिंगल था, यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ पर ट्रिपल हो गया, यानी कि डिक्रीज भी हो रहा है, यानी कम भी हो रहा है, और ट्रेवल कर रहा है विद इन द थ्री कार्बन, उससे आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पर एक खत्म होता है। यहाँ पर आप लोगों को मुख्तसर सी बातें, आप लोगों को बहुत लंबा टॉपिक था लेकिन आप लोगों को बहुत ही जल्दी जल्दी समझा दिया गया है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग उसमें ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इसके हम लोग वो करने वाले हैं, आप लोग ये कहीं सवाल करेंगे कि सर ये आपने ये बात बता तो दी, लेकिन आप उसकी कोई एग्जांपल तो दे दें, हम लोग समझ, हम लोगों को समझ आ जाए कहाँ पर ये अप्लाई होता है,
कहाँ पर ये इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, तो हम लोग उसकी तरफ बढ़ते हैं और एक एग्जांपल करके और इस वीडियो को हम लोग इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं। तो चलिए पढ़ने का फ़ायदा ये है कि देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जांपल इफेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल। ओके, हमारे पास स्पीशीज दी गई है। फॉर एग्जांपल ए दिया गया है हमारे पास फ्लोरीन है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और हमारे पास बी दिया गया है Cl CH2 और C डबल बॉन्ड O माइनस। सी दिया गया है हमारे पास ब्रोमीन CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, और डी दिया गया है हमारे पास आयोडीन दिया गया होगा CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। क्वेश्चन आता है कि विच वन इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सा स्टेबल है। तो याद रखिए हमारे पास यहाँ पर हर एक के ऊपर चार्ज है। तो याद रखिए केमिस्ट्री के अंदर चार्ज जो होता है, चार्ज जिस भी स्पीशी के ऊपर, जिस भी एटम के ऊपर चार्ज होगा, ये चार्ज जो होगा, ये हमारे पास चार्ज एटम जो होगा, ये बहुत ज़्यादा क्या होगा हमारे पास, ये अनस्टेबल होगा। ये बिल्कुल यूँ समझ लें कि हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली इसकी प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास, इसकी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी जितना चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना वो अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी यानी उसमें स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, वो अनस्टेबल होता जाएगा हमारे पास क्या, चार्ज वाला एटम। याद रखें तो यहाँ पर हमारे पास हर एक के पास चार्ज है, तो चार्ज जो है तो ये हर एक अनस्टेबल है। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कौन सा क्या है, मोर स्टेबल है देन टू अदर्स, कौन सा अलग लोगों से कैसे वो यानी कि हमारे पास क्या है, स्टेबल है। देखिए हमारे पास सबसे पहले फ्लोरीन है। हम लोग जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है विद कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो याद रखें ये इसके पास यानी हर बंदा, यूँ हमें समझ लें कि इनमें से हर बंदा क्या है, -I इफेक्ट शो कर रहा है हमारे पास, -I इफेक्ट शो कर रहा है हमारे पास, हर बंदा शो कर रहा है। यानी कि हमारे पास क्या है, ये विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं सारे, यानी कि ये खींचने वाले हैं। यानी जब ये खींचेगा अपनी तरफ, जब ये खींचेगा कार्बन से खींचेगा, फिर कार्बन इससे खींचेगा, फिर ये ऐसे ऐसे चलते जाएगा, तो ये जो हमारे पास ये जो माइनस चार्ज है ये कम होता जाएगा और यहाँ पर शिफ्ट होता जाएगा किसके पास, फ्लोरीन के पास शिफ्ट होता जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर ये कम हो जाएगा। लेकिन अगर विद कंपेयर टू तो क्लोरीन करें तो क्लोरीन ये कम खींचेगा और यहाँ पर ये थोड़ा सा रह जाएगा, फिर ये और कम खींचने वाले तो यहाँ पर ज्यादा रह जाएगा, फिर आयोडीन और कम खींचने वाले क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव इसकी कम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन से, तो उस वक्त ये इसके पास ज्यादा रह जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कह सकते हैं हमारा हम लोग, और माइनस इफेक्ट का भी हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑर्डर हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यूज ले सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन A is greater than B is and B is greater than C and C is greater than D। हम लोग ये कह सकते हैं मोर स्टेबल हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन वाला फर्स्ट स्पीशी है ए है, और फिर उसके पास मोर स्टेबल बी है और उसके बाद सी है एंड डी है विद कंपेयर टू द अदर्स। ओके, तो हमारे पास ये क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। और ये हम लोग कैसे जाना, हालांकि देखें ना हमारे पास यहाँ पर सबके पास माइनस मौजूद है, पर आपको बता दिए जहाँ पर चार्ज होता है वो अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा होता है। जो अनस्टेबिलिटी को शो कर रहा होता है तो उस वक्त हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट्स की मदद से हम लोगों ने ये जांच लिया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, नेक्स्ट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स में बता दें ताकि हम लोग आप लोगों के कमेंट्स का जवाब दे सकें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।